मैंने धोने थे वो मशीन में डाल, बड़ी करामत सी डिश है, इसको डाल रही हूँ। दुल्हन बैठे हुए हैं और खाना पीना हो रहा है जी। बस व्लॉग में जी देखेंगे आप मेरी कुछ कुकिंग शुकिंग, क्या लिया क्या दिया, कहाँ की, बहुत ऊंचे ख़ानदान में की या कैसे ख़ानदान की। एक तो ये छुरी मेरी बिल्कुल काम नहीं करती, मुझे वो मिली नहीं, अगर मिलती तो मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे जी, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ आपकी खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग में जी देखेंगे आप मेरी कुछ कुकिंग शुकिंग, और उसमें मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ चिकन निहारी, जो कि आप इसे मेरी पर्सनल रेसिपी समझ लें, क्योंकि आइडिया तो मैंने लिया था यूट्यूब की एक वीडियो से ही, लेकिन उसमें मैंने इतने ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए और बिल्कुल लाइट सी निहारी बनती है। इसमें आपकी निहारी की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है और वो बिल्कुल हैवी नहीं रहती है आपके स्टमक के लिए। तो ये एक बड़ी करामत सी डिश है, अगर अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी और आपको कैसी लगी। और इसके अलावा होगी जी कुछ गपशप, कुछ दिल की बातें, जिसमें मैं आपसे कुछ इस कंट्री के हवाले से बातें शेयर करूंगी, और जो मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है और जो यहाँ की कौम की खासियत है, कौमों की खासियत है। तो चले शुरू करते हैं अपना ब्लॉग फिर। हाँ जी, मैंने मशीन लगा ली कपड़ों के लिए, और इस जो कपड़े मैंने धोने थे वो मशीन में डाल दिए, और जो नहीं धोने थे उनको मैंने अलहदा करके रख दिया। और अब बनाने लगे हम चिकन निहारी। यम्मी यम्मी चिकन निहारी। और इसमें हम डाल रहे हैं जी तेल। तेल अभी आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसमें आगे और भी तेल पड़ेगा, तो थोड़ा ही डालना है आपने। और इसके बाद मैंने ये चिकन ले लिया है, तकरीबन ये 1.25 से 1.5 किलो है मेरा ख्याल है, और इसको मैंने अच्छे से धो के और मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ। और इसे मैं जब तक फ्राई कर लूँगी जब तक ये इसका कलर जो है वो वाइट नहीं हो जाता। ध्यान से छींटें भी आ सकती हैं आपके ऊपर। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तेज़पत्ता और सारा खड़ा मसाला, जैसे लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा। और ये जी इसके अंदर लाल मिर्चें। मसाले आपने ज़रा से तेज़ ही रखने हैं, क्योंकि आटा डलेगा ना बाद में, तो उसकी वजह से मसाले कम हो सकते हैं। तो मैंने भर भर के 2.5 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च डाल दिए। वैसे भी ये लाल मिर्च यहाँ की तेज़ नहीं होती। और भर भर के मैंने जी हीट डाल दिया है इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, जो कि 1.5 चम्मच है। और मैंने डाल दी है 1 ही चम्मच जो है टीस्पून हल्दी। ये फ्लैट डाला है मैंने। और ये है सौंफ। मैं यहाँ पे सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ, आप साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं। ये भी मैंने भर भर के 3 चम्मच डाल दिए हैं, 3 टेबलस्पून आप कह लें। इससे जो है निहारी का असल जायका निकल के आएगा, इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। और नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जी फ़िलहाल 2 टीस्पून, और अगर बाद में कम लगेगा तो हम और ऐड कर लेंगे, क्योंकि कम अगर डालेंगे तो फिर ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर कम नहीं कर सकते। अब इस मसाले को हल्का सा पानी डाल के और मैं भून लूँगी। पानी मैं इसलिए डाल दी हूँ ताकि मसाला जले नहीं, और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी जब तक कि मसाला घी छोड़ देगा अपना। ऐसे जी पानी डाल के मैं इसको भून रही हूँ, खूब अच्छे से भून लूँगी जी। मसाला इसका भुन जाएगा जब, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा है जी मेरे पास। इसके अंदर हम इसको डाल देंगे, इससे निहारी का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाएगा। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दही, जो कि मैंने ली है 1 पाव के करीब। ये देखें इसका मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही आपने ज़्यादा नहीं डालनी, बस इतनी ही डालनी है, इतनी चिकन के अंदर। और इसको थोड़ा सा हिलाने जुलाने के बाद जी फिर आप इसको छोड़ देंगे ताकि ये अपना पानी रिलीज़ करे और अच्छी तरह से जो है चिकन के अंदर रच बस जाए, इसकी खुशबू और जायका दोनों। और यहाँ इसका पानी खुश्क हो गया जी। और अब मैं इसके अंदर मज़ीद पानी जो है वो शामिल कर रही हूँ। बिला खौफ ख़तर, बिला डरे आप इसके अंदर पानी शामिल करें, जितना चाहते हैं उतना डालें।
कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसी में चिकन गलेगा भी और आपकी जो निहारी की ग्रेवी है वो भी इससे बनेगी, क्योंकि निहारी में तो अच्छी ग्रेवी चाहिए होती है। तो अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है और आंच रखी थी हमने इसकी मीडियम टू हाई कह लें आप। और यहाँ मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर रख लिया है फ्राइंग पैन, और इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी पहले, ताकि जो पानी वानी लगा है वो हट जाए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी क्या, आटा? नहीं 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 नहीं, हम इसके अंदर डालेंगे मैदा, क्योंकि मुझे लगता है कि आटे से जो है वो स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैदे को जो है हम क्या करेंगे कि इसको हल्की आंच के ऊपर भून लेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे लग ना जाए, और जब तक ये गंदम के कलर का नहीं हो जाता इसको हम भूनते रहेंगे चम्मच हिला हिला के। और जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, लाइट ब्राउन कलर का, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मैदा है उसकी कच्चापन जो है ख़त्म हो गया और भुन गया है। और प्लस ये निहारी में कुछ ऐसा कलर भी ऐड करेगा, वाइट नहीं लगेगी आपकी निहारी। तो ये भूनने के बाद हम इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे जी, और डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बन जाए। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी आप मिक्स करते रहें और अच्छी तरह से घोट के यकजान कर लें जी, खूब फेंटी लगाएं इसकी। और इसके बाद फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपने इसके अंदर पानी जो है वो डाल के इसको रनी फॉर्म में ले आना है, ताकि फिर इसको आसानी के साथ आप निहारी के अंदर ऐड कर सकें। ये देखें, ऐसा पतला होना चाहिए ये। और यहाँ पे चिकन को पकते हुए तकरीबन हो गए हैं जी 25 से 30 मिनट। हर जगह का हिसाब किताब अलग होता है, तो देख लीजिएगा आपकी चिकन कितनी देर में गलती है। मेरी तो आधे घंटे में गल जाती है। अभी हाफ डन से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए ना, पूरी ना गली हो, तो आप इसके अंदर आटा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आटा डालने के बाद भी थोड़ी देर पकेगी। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, एकदम से नहीं डाल दूँगी, और चेक करूँगी इसकी कंसिस्टेंसी कि कैसी है। तो ये अभी भी मुझे पतली लग रही है, तो मैं अब थोड़ा सा और डालूँगी। ये अभी भी पतली ही है, आप देख सकते हैं कि इसका शोरबा पतला है। अगर आप इसे पकाएंगे भी तो इसके बावजूद भी ये इतना गाढ़ा नहीं होने वाला, तो इसलिए आपको इसके अंदर पूरा ही शामिल करना पड़ेगा जी। और ये नीचे से बैठ गया आटा, तो हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको हिला लेंगे, और ये मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर। और अब ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए आपका आटा डालने के बाद, क्योंकि अभी ये पक के मज़ीद गाढ़ी होगी और फिर जब ठंडी हो जाएगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो आपने इसे इतना गाढ़ा भी नहीं करना, लेकिन गाढ़ापन थोड़ा नज़र आना चाहिए। अब इसे आप 10-15 मिनट और पकने दें, और इतने हम जी फ्राई कर लेते हैं प्याज। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, और इसको मैं थोड़े से ऑयल के अंदर डाल दूँगी, और इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि ये मज़ीद क्रिस्प हो जाए और जल्दी भी फ्राई हो जाए, और एक अच्छा सा टेस्ट भी इसमें ऐड हो जाए। इसको जी चम्मच हिला हिला के हम जो है ब्राउन करेंगे, क्योंकि ये जलने ना पाए, क्योंकि अगर ये काली हो गई तो आपकी निहारी जो है वो भी काली हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसे लाइट से ब्राउन करना है, चम्मच हिला हिला के, जैसे हम कोरमे के लिए प्याज तैयार करते हैं। और अभी ये गरम है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। जब नीम गरम सी रह जाएगी तो हम इसको क्रश कर लेंगे। याद रहे कि आपने इसे ठंडा नहीं होने देना, वरना ये सौगी हो जाएगी और फिर ये क्रश नहीं होगी। अभी यहाँ पे ये नीम गरम हो गई है, और इसमें हाथ से ऐसे मसल के जो है तोड़ लूँगी, क्रश कर लूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से और अच्छे से क्रश हो रही है। और ये इस फॉर्म में आ जाएगी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। और अब हम जब देखेंगे कि निहारी को जो मैंने है तवे पे शिफ्ट कर दिया था आटा डालने के बाद, और थोड़ी देर पकाया था इसको 15 मिनट, और फिर मैंने तवे पे शिफ्ट कर दिया ताकि इसके ऊपर जो है वो तरी भी आ जाए थोड़ी सी। और ये जो प्याज का बचा हुआ ऑयल है ना, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि मज़ीद जो है वो अच्छी प्यारी सी, क्योंकि निहारी के ऊपर जब तरी ना हो ना तब तक तो मज़ा नहीं आता।
तो इसलिए मैंने ये वाला ऑयल भी शामिल कर दिया है गरम गरम, और इसको हम तकरीबन ढक्कन ढकने के बाद मज़ीद पका लेंगे 5-1 मिनट 10 मिनट, जब तक कि इसके ऊपर तरी ना आ जाए। और यहाँ पे मैं इसकी गार्निशिंग के लिए अदरक को है जुलियन स्टाइल में काट रही हूँ, जिससे हम अपनी निहारी को सजाएंगे, प्लस ये इसमें बहुत ज़्यादा जायका भी ऐड करेगी। तो ऐसे स्लाइसेस बनाने के बाद आप इसको पतला पतला लंबाई के रुख काट लीजिए। और यहाँ मैंने ले ली कुछ हरी मिर्चें, और इसको मैं सीजर्स के साथ बारीक बारीक काट लूँगी। ये भी निहारी की जान है। और अब एक लेमन को मैं कर लूँगी 4 पीसेस में। एक तो ये छुरी मेरी बिल्कुल काम नहीं करती जी, गोश्त तो सही काट लेती है लेकिन चीज़ें नहीं काटती। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने लेमन को 4 हिस्सों में काट लिया है जी, और इसको भी हम गार्निशिंग प्लेट में रख के अपनी प्लेटर पूरी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए होगी टेंटड़ियाँ हमारी अच्छी सी प्लेटर तैयार, और इसको हम सर्व करेंगे निहारी के साथ। और यहाँ देखिए जी हमारी निहारी की खुशबू, काश आप फील कर सकते, लेकिन अब जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कितनी ज़बरदस्त बनी है और इसके ऊपर कितनी प्यारी सी तरी आ गई है। और ये हो गई है तैयार। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी प्याज, और प्याज को डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे जी। और सिर्फ 5 मिनट इसे हमने और तेज़ आंच पे पकाना है, जब तक कि प्याज का टेस्ट इसके अंदर ऐड हो जाए। याद रहे कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने पकाना, क्योंकि अगर 5 मिनट से ज़्यादा पकाया तो आपकी निहारी काले की तरफ चली जाएगी। और ये हो गई जी हमारी निहारी बिल्कुल रेडी टू सर्व हो गई जी। अब हम इसको निकाल लेंगे डिश के अंदर। ये देखिए जी क्या बात है, होममेड निहारी साफ़ सुथरे तरीके से बनी और इंतहाई लजीज और मज़ेदार। आपके स्टमक पे ज़रा सी भी हैवी नहीं होगी और आपको पता ही नहीं लगेगा जी कि आपने निहारी खाई है। इतनी लाइट है और मज़ेदार भी है ये। और ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपसे कैसी बनी। तो जी ये हमने निहारी अपनी निकाल ली। डाल दी अपनी निहारी, और नहीं अंकल, भाभी को वैसे सी फूड नहीं पसंद। हरी मिर्चें भी डाल दी, और अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे लेमन। आपके जवाब का इंतजार है, देखते हैं। ये देखिए जी और ये डाल रहे हैं मेरे जो छोटे से बाबा हैं, ये डाल रहे हैं मेरा नान। ये दे रहा हूँ। ये आ गया जी नान, मज़ेदार सा यमी यमी नान, इतना सॉफ्ट है देखें। और इससे अब हम खाएंगे जी, इसे मुंह में पानी आ रहा है तो लेते हैं जी पहला वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो चंद घंटों में उन लोगों के साथ सफोकेशन महसूस होता है, और तुम सारी जिंदगी उन लोगों के दरमियान गुजारने का सोच रही हो। तो वो कैसे ये जो निहारी बनाई है ना मैंने तो मैं भूल रही ये इंतहाई लाइट है, लाइट मसालों से बनी हुई है, तो ये आपको हैवीनेस भी नहीं करेगी और निहारी का टेस्ट भी देती है। क्योंकि परदेश में तो यहाँ पे जगह जगह पे तो नहीं खुले हुए रेस्टोरेंट्स जहाँ पे हम जाके खा लें या वहाँ से मंगवा लें। तो ये फिर मैंने ख़ुद यहीं पे आने के बाद सीखी है, ताकि हमारी जो निहारी की क्रेविंग है वो पूरी हो सके। लेते हैं जी ये वाला बाइट एक इसका चिकन के साथ ये हरी मिर्च और अदरक के साथ एक बाइट। हमें तो ये बहुत अच्छी लगती है, वैसे इसमें लागत भी कोई ख़ास नहीं आती। ये बाज़ाहिर सादा और मासूम लोग ना अंदर से बड़े
तो आप भी बनाइएगा अगर आपका दिल करे तो और बताइएगा कि आपसे कैसी बनी A1 तुम क्या चाहते फर्स्ट क्लास। किसी तो पूछा ही नहीं हमने कैसी बनी छुटकी। बहुत अच्छी। पूरी ख़त्म करनी है फिर बहुत अच्छी बनी है तो ठीक है ठीक। ओके। ठीक है। खाना वाना हमने खा लिया जी और यहाँ हम हो गए फारिग और बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं अब किचन की सफाई कर रही हूँ। वैसे तो मैं जब खाना बनाती हूँ तो हाथ के हाथ सारे बर्तन धो के रखती जाती हूँ ताकि ज़्यादा मैस ना फैले, लेकिन ये अब खाने के बाद की सफाई है तो बर्तन धोने के बाद मैंने स्लैब्स को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और स्टोव को भी, और मेरा किचन हो गया है नीट। ठीक है गाइस, बात कर लेते हैं जी मलेशिया के हवाले से। और मैं आपको बताती चलूँ कि मलेशिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी कौमें आबाद हैं, लेकिन मेनली जो कौमें हैं वो हैं उनमें सरफहरिस्त आती है यहाँ की लोकल मलेज़, तामिल कम्युनिटी और चाइनीज़। और इसके अलावा जो माइग्रेट करके कौमें यहाँ पर आबाद हुई हैं उनमें हैं जी नाम काबिल ज़िक्र, वो हैं इंडोनेशियंस, फ़िलीपींस और बांग्लादेश और म्यांमार। जो यहाँ पर फॉरेनर्स हैं, चाहे वो बिज़नेसमैन है, चाहे वो रोज़गार के लिए आए हैं, फिर वो इंडिविजुअल्स हों या फैमिलीज़ हों, तो उनमें जो कौमें मेन हैं वो हैं जी पाकिस्तानीज़, सिख बरादरी, इंडियंस वगैरह। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि यहाँ पर सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हालांकि इतनी सारी कौमें आबाद हैं लेकिन सब एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, सबसे प्यार करते हैं और सुकून बहुत है जी यहाँ पर। और एक दूसरे को बहुत एहतराम देते हैं, एक दूसरे में घुसते नहीं हैं, अपने काम से काम रखते हैं जी। और सबसे जो डाउन टू अर्थ और हम्बल जो यहाँ की कौम है वो मलय कौम है जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ का माहौल देख के आपको 1970s के पाकिस्तान की याद आ जाएगी, जैसे तब होता था कि बहुत सादा तर्ज़ ज़िंदगी, बहुत सादा माहौल और बहुत अपनाइयत। और अगर मैं यहाँ की शादियों के हवाले से बात करूँ तो बिल्कुल उसी तरह, जैसे मुझे 70s को तो याद नहीं, उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन 80s में मेरी खालाओं की शादियाँ हुई थी तो मुझे याद है कि वही रोड पे कैनपीज़ के अंदर टेबल्स चेयर्स लगी हुई हैं, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हैं और दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और खाना पीना हो रहा है जी। बस ये होती है इनकी सिंपल सी शादी, एक दिन का फंक्शन होता है इनका। और फ़र्क है तो बस इतना है कि ढोल ढमक्का धूम धड़क्का नहीं होता यहाँ पर, शोर शराबा नहीं है, बड़ी सादगी से करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई डाउरी का या जहेज़ का सिस्टम है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं और वो फिर मिलजुल के एक दूसरे के साथ जो है घर को चलाते हैं, क्योंकि यहाँ शादी जो है अपनी खुशी के लिए की जाती है, ना कि किसी को दिखाने के लिए, दुनिया दिखावा करने के लिए कि क्या लिया क्या दिया, कहाँ की, बहुत ऊंचे ख़ानदान में की या कैसे ख़ानदान की। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। और इसके अलावा ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ पे अगर मैं इज़्ज़त के हवाले से बात करूँ तो एक कूड़ा फेंकने वाले की भी उतनी ही इज़्ज़त है जितनी कि किसी भी रिस्पेक्टेबल इंसान की हो सकती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और अगर ये जो है चीज़ हमारे जो मुल्क में हो जाए, ये राइज अगर लोग इसे अपना लें तो मेरा ख्याल है कि मुल्क तरक्की की तरफ अपना कदम ले सकता है। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से की जाती है और ये बड़ा अच्छा इक़दाम होगा अगर ऐसा किया जाए, हम लोग ऐसे पैटर्न्स पे सोचना शुरू कर दें। इसके अलावा जी यहाँ पे सफाई का निज़ाम भी कदर बेहतर है और सुकून बहुत है जी यहाँ पर। और बस आप कह लें कि इससे बढ़ के कोई और चीज़ नहीं हो सकती कि अमन सुकून की सूरत हाल जिस मुल्क में कायम हो तो समझें कि वो जो है पूरे अर्श पर जन्नत के समान है। और इसके अलावा तो मैं यहाँ सिटी में शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन इससे पहले जहाँ हम रहते थे वो जगह बिल्कुल एक गांव का मंजर पेश करती थी, खेत, हरियाली, पहाड़, परिंदे। और घर में बैठ के मैं जो है वो सनसेट और सनराइज़ देख लिया करती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन फिर मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूलिंग यहाँ पर थी, स्कूल यहाँ पर था और वहीं पे मैं जॉब करती थी, तो मुझे वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था। और बसेस में उस वक्त हम ट्रैवल करते थे तो फिर जो है कि बस का वेट भी बहुत करना पड़ता था और आने जाने में 2 घंटे सर्फ हो जाते थे, तो इसलिए फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई जी। और 2 मसाइल जो मुझे यहाँ पे मेन नज़र आते हैं उनमें यही है, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन का है कि अगर आप बसेस वगैरह लेते हैं तो आपको बड़ा वेट करना पड़ता है। LRT वगैरह से अगर आप जाते हैं तो फिर उसके लिए भी जो है स्टेशंस वो ज़रा दूर दूर हैं, आपको पैदल चल के जाना पड़ता है वहाँ तक, या वहाँ से उतर के अपनी डेस्टिनेशन तक जो है वो पैदल जाना पड़ता है। तो एक तो ये मसला है, दूसरा ये कि हर चीज़ हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आउटलेट्स जो हैं वो दूर दूर हैं। और
सारी चीज़ें मिलती भी नहीं है जो आप लेना चाहते हैं पाकिस्तान की तरह। तो ये पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप जो चीज़ लेना चाहते हैं आपको पता है कि कहाँ कहाँ से मिल जाती है, नज़दीक नज़दीक जगह है, वहाँ से आप जाके ले लेते हैं। लेकिन यहाँ बाकी मौसम का ये है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन था, हर रोज़ बारिश होती थी और उसके बाद मतलब साफ़ हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, शायद ग्लोबल चेंजेस की वजह से। लेकिन चलें, बहरहाल जहाँ इतनी सारी खूबियाँ हैं वहाँ एक ये थोड़ी सी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है जी, यहाँ पर मेन जो मसाइल हैं वो जॉब्स के हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी अच्छे इदारे हैं, जैसे आउटलेट्स हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं जी, और जैसे KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, इस तरह की जगहों पे सारे लोकल्स काम करते हैं, स्टोर्स में भी। और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए यहाँ पर लिमिटेड जॉब्स हैं, ये एक बड़ा मसला है यहाँ पर। और दूसरी ये कि आपको मिले जो है वो ज़रूर आनी चाहिए अगर आप यहाँ जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी ज़बान को बहुत अहमियत देते हैं। और जब हम आए थे अभी भी जो इंग्लिश में हम बात करते थे तो उनको समझ नहीं आती थी, काफ़ी सारे लोगों को ये बोल नहीं पाते थे, तो ये बड़ा हंसते हैं हम पे कि जी आपको मलाई नहीं आती। तो यहाँ पर सीखना बहुत ज़रूरी है और बात है कि हमने अभी तक नहीं सीखी। तो ये है कि अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपको मलई तो लाज़मी सीखनी है। और फिर मैं ये एक बात ज़रूर आपके गोशगुजार करना चाहूँगी कि जब हम यहाँ पर आए तो हमें जो सबसे ज़्यादा जिस कम्युनिटी ने हेल्प किया है वह तामिल कम्युनिटी, क्योंकि मेरे बच्चों के चाहे स्कूलिंग के मसाइल थे या मेरी जॉब के हवाले से, और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। और प्लस एक दफ़ा एक बड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी मेरे साथ कि मेरी बेटी स्कूल जाते हुए जो बस में सो गई थी और वो स्टॉप से काफ़ी आगे चली गई थी। तो फिर वहाँ पे जब ये उठी, छोटी थी, तो ये रोना शुरू हो गई। और फिर एक तामिल लड़की थी, उसने पूछा कि क्या हुआ, ऐसे सारा बताया। और ये स्कूल भी ऐसा था कि जो इतना फेमस नहीं था, तो लेकिन शुक्र है कि उसको इस बारे में मालूम था। तो उसने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और मेरी बेटी को आधे घंटे के अंदर अंदर वापस स्कूल छोड़ के चली गई। और मुझे वो मिली नहीं, अगर मिलती तो मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करती। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है जिस कम्युनिटी में वो तामिल कम्युनिटी है। और वैसे तो सभी बहुत अच्छे हैं और चाइनीज़ ज़रा वर्कोहॉलिक हैं, क्योंकि इस मुल्क की डेवलपमेंट में उन्हीं का हाथ है और अपने काम से काम रखते हैं, लिए दिए बड़ा रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। इस घर की ऑनर भी जो है वो चाइनीज़ है, अच्छी हैं वो भी। तो बस यही था आज तक के लिए। और इसके अलावा अगर मुझे कोई बातें आपसे शेयर करनी हुई तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ और रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह ताला आपके माल जान सेहत रिज़्क़ इज़्ज़त में इजाफ़ा अता फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।